जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो साइंस की हम लोग क्विज कर रहे थे 2000 क्वेश्चंस की। आज जो है उसका ये सेट नंबर चौथा है और इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 150 नंबर तक देखने वाले हैं। और दोस्तों हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए जो है आप लोग इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 है। पूछा गया है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। मतलब कि जो ऊपर उठाए गया जो हथौड़ा होता है उसके पास जो है कौन सी ऊर्जा होती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फैक्ट की बात करें तो ऊंचाई पर स्थित वस्तु में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो यहाँ पर जो एक्स किरणें हैं ये जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं और जो एक्स किरणें हैं ये माध्यम के बिना भी चल सकती हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप उस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है कि यदि आपतित किरण डैश तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर जो है यदि आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित किरण जो है मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अवतल दर्पण में समांतर किरण जो है फोकस से गुजरती है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा गया है कि एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है। तो यहाँ पर जो P बराबर 1/f है ये जो है इसका सही संबंध है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो लेंस की क्षमता है इसका एसआई इकाई क्या है, तो ये जो है डायोप्टर है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये बन सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि डैश परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। तो ये जो है श्रेणी परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्रेणी परिपथ में जो है धारा समान रहती है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो श्रेणी परिपथ होता है इसमें जो है धारा समान रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 120 वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। तो इसको जो है कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है 120 वाट जो है कि जो है एक विद्युत लैंप को 8 घंटे उपयोग किया जाता है। कितने दिन निकालनी है, तो एक दिन की निकालनी है। बटे क्या हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96 यानी कि 960 बटे हो जाएगा 1000। जीरो से जीरो काट देंगे तो इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा 0.96 यूनिट। ठीक है, ये जो है इसका आंसर निकल कर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट याद रखिएगा आप लोग कि जो एक यूनिट है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी। तो ये जो है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डैश कहते हैं। तो इसको जो है भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, भूतापीय जो ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। बताइए कि किसकी कोशिकाएं जो है कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो यहाँ पर जो स्थूल कोण ऊतक है इसको जो है कोलन काइमा कहते हैं। तो इसकी जो कोशिकाएं हैं ये अनियमित रूप से मोटी होती हैं। ठीक है,
ये जो कुलेनकाइमा जो है ऊतक, ये पौधों को लचीलापन देता है। तो फैक्ट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पर जो हेरोलॉजी है, ये जो है यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है? तो ये जो है कुपिका कहलाती है, और कुपिका को ही इंग्लिश में बोलते हैं एल्वोली। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ये भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। तो ये जो है अग्नाशय जो है, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अग्नाशय जो है इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? बताइए कि किसमें जो है विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? तो यहाँ पर जो कॉड लीवर तेल है, यानी कि जो मछली का तेल है, इसी में जो है विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। और जो विटामिन डी है, ये जो है हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो ये जो चेचक है, इसको जो है चिकन पॉक्स बोलते हैं। तो ये जो है वेरिसेला वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चेचक है, ये एक संक्रामक रोग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो ये जो है आवृतबीजी में जो है फल के अंदर जो है बीज मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आवृतबीजी में जो है फूल व फल होते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? तो ये जो एटीपी है, ये जो है कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है, और एटीपी को जो है ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? जो डीएनए है, इसको सबसे पहले किसने अलग किया था? तो ये जो है फ्रेडरिक मीसर ने जो है इसको सबसे पहले अलग किया था। अगर आपसे पूछा जाए जो डीएनए है, इसकी खोज कब हुई थी? तो 1869 में जो है इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? तो 1869 में हुई थी। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैरोलस लिनियस ने जीवों को डैश जगत में वर्गीकृत किया था? तो इन्होंने जो है जीवों को 6 जगत में वर्गीकरण किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्की है, इसके जनक कौन है? ये लीनियस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है? बताइए। तो ये जो है 40 होता है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान। अगर आपसे वहीं पर पूछ लिया जाए कि जो कैल्शियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये जो है 20 होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पीने योग्य जल से अलग करेगी? तो ये जो निस्यंदन विधि है, ये जल को पीने योग्य जल से अलग करेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो निस्यंदन है, ये जो है ठोस अशुद्धियां हटाती है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में जो है अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं? तो ये जो है स्वर्ण पर जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं, मतलब सोने पर जो है ये प्रक्षेपित किए जाते हैं। और इसे जो है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? बताइए कि ये जो प्रोटियम है, इसमें जो है कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? इसमें जो है 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? बताइए
कि यहाँ पर जो अभिक्रिया दी हुई है, पूछा गया है कि इसमें जो है किसका अपचयन होगा, तो यहाँ पर जो है जिंक का अपचयन होगा। अपचयन क्या होता है, तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटता है उसको जो अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है इसमें जो है ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए जो है जिंक का अपचयन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं, तो इसको जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें फैक्ट की, तो जो जिंक ऑक्साइड है ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सबसे सरल एल्कोहल है, बताइए। तो यहाँ पर जो मेथेनॉल है ये जो है सबसे सरल एल्कोहल है, और जो मेथेनॉल है इसको जो है लकड़ी की शराब कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो ये जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है। पत्तियों के रंध्रों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, तो यहाँ पर जो हरित लवक है इसको जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो पौधे में जो है रंध्र रहते हैं और इसी से जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, बात करें फैक्ट की, जो रंध्र हैं, रंध्र CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और O2 यानी जो ऑक्सीजन है, इसके आदान प्रदान में ये सहायक होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ा का जो आकार है ये होता है, जो फेफड़ा है इसका जो आकार है ये शंक्वाकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव फेफड़े जो है ऊपर चौड़े और नीचे जो है नुकीले होते हैं, इसलिए जो है इनको शंक्वाकार कहलाते हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो मेरे दोस्त ये जो भोजन का पाचन है ये जो है अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, पाचन में जो है जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूटता है और यह जो है अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, बताइए। ये जो शब्द है हार्मोन, इसका नामकरण किसने किया था, तो इसका दोस्तों नामकरण जो है बेलिस एंड एवं स्टार्लिंग ने किया था। किसने किया था, तो इसका जो नामकरण है ये बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। तो यहाँ पर जो है मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए जो हार्मोन शब्द है ये कब दिया गया, तो ये जो है 1905 में दिया गया था। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था, तो ये जो पृथक्करण का नियम है ये मेंडल ने दिया था, और पृथक्करण का जो नियम है ये मेंडल का प्रथम नियम है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये जो जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रयोग कब किया गया था, मतलब जो बायोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग कब किया गया था, तो ये जो है 1802 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो ये जो अरस्तु हैं ये जो है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, इनको जो है फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो ये जो थियोफ्रेट्स हैं इनको जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये जो बोटनी शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है,
ग्रीक शब्द जो है बोटने से जो है बोटनी बना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। तो ये जो फाइकोलॉजी है मेरे दोस्त, इसमें जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल को जो है एल्गी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एल्गी का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो ये जो है पारिस्थितिकी में किया जाता है, इसको जो है इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी में जो है पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, बताइए कि जो डेंड्रोलॉजी है ये जो है किससे संबंधित है। तो वृक्षों से संबंधित है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो ये जो है एंथोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए कि जो पेडोलॉजी है इसमें जो है किसका अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है भूमि यानी जो मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान है ये कहलाता है, तो ये जो है नामकरण कहलाता है, ठीक है। नेमिंग ऑफ प्लांट्स जो है ये नोमेन कल्चर कहलाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है, तभी हमने आपको बताया था। तो ये जो लीनियस है इनको जो है वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, और लीनियस ने ही जो है द्विनाम पद्धति दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं, तो ये जो है रेतीली मिट्टी में मिलते हैं, लवणीय जल में मिलते हैं, दलदली भूमि में मिलते हैं। तो इन सभी में जो है ये मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग कि जो सूक्ष्म जीव हैं ये हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है, तो ये जो है जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। जो वायरस है ये अनिवार्य परजीवी होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है, बताइए कि जो साबूदाना है ये किससे बनाया जाता है। तो ये जो है कसावा, इसको बोलते हैं टैपियोका, इसी से जो है ये बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें फैक्ट की, तो भारत में प्रयोग होने वाला साबूदाना ट्रैपियोका से बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है, तो जो फलों का अध्ययन है ये जो है पोमोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित शाखा कहलाती है, तो ये जो है हॉर्टिकल्चर कहलाती है। हॉर्टिकल्चर जो है कहलाती है, और जो हॉर्टिकल्चर है इसमें जो है बागवानी विज्ञान का अध्ययन भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए कि जो स्पर्मोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है बीज का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ये जो एग्रेस्टोलॉजी है इसमें जो है किसका अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है घासों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमने आपको 150 क्वेश्चन करा दिए हैं, और आप लोग जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला है, आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, बताइए। ऑप्शन है लैमार्क, डार्विन, अरस्तु या ट्रेविरेनस। इसका जो आंसर है बताइए लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं कि आप क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।